आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण। आमानारा बस्ती पहुंचने का एकमात्र रास्ता, पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं आमानारा बस्ती में, यहां तक पहुंचने का यही एक रास्ता। इन पहाड़ी कोरवाओं का किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो किसी का आधार कार्ड नहीं बना है। रोजगार का कोई सुविधा नहीं है इनके पास। घरों की स्थिति देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है किस स्थिति से इनको गुजरना पड़ रहा है। सरकार के 35 किलो चावल ही इनका एक सहारा है। अगर 35 किलो चावल में ही ज़िंदगी गुजरना पड़ेगा तो ऐसी ज़िंदगी ही दिखेगा। ज़मीन पर सोते हैं यहाँ के लोग। कोई सुविधा इनको तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जैसे तैसे दिन और रात गुजारते हैं। जीवन गुजारना मजबूरी है, इसलिए जीवन गुजार रहे हैं। सरकार के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सरकारी सुविधा इन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र का ये आमानारा धर्मजयगढ़ क्षेत्र का ग्राम पंचायत साजा पालिका आश्रित ग्राम आमानारा। जानकी जानकी तो तुम्हें ला सरकार जमोत जाई दे थे मिलत है? हमार कछु नहीं बनी से नहीं देते हैं। अतेक तो दे थे सरकार, तो किसे नहीं मिली से? कौन नहीं दे थे तुम्हें ला? सरपंच नहीं दे थे कि नहीं? आधार कार्ड नहीं है, तहाँ राशन कार्ड भी नहीं बनाते हैं। मैं कुछ नांगर नहीं है। नांगर नहीं? बहुत जमीन है। नांगर नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं। तो परिवार में जमान है वो कर दूंगा, मैं छूट नहीं करता। आउ का परेशानी है? आओ का परेशान मोर काम में अगर बीत गई मोर जमीन डोरी पर रह जाते जब। भैया, जैसे कि पता चल रहा है कि यहाँ पानी की कमी है, सिर्फ बरसात के ही भरोसे में थोड़ा खेती होती है, तो उसके बाद भी जैसे और भी पैसे की ज़रूरत पड़ता है, कमाई की ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोग का और क्या कमाई का जरिया है? कैसे कमाई करते हैं? कोई काम? गोबर खाद से थोड़े मोड़े लगाए के कमात हन। राखड़ उखड़ बेसाए कर तो पैसा नहीं रहते तो काम हम कमाओ। अच्छा, हम तो जा रहे हैं। क्या बताइए? मेरा नाम विजय कुमार पहाड़ी कोरवा, अभी ग्राम पंचायत का तो उप सरपंच हूँ। अच्छा, बनाए हैं तो विशेष के लिए मैं देखता हूँ हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बना है तो पूरा स्कूल पूरा जर्जर है। उसमें कई बार ये सुशासन तिहार में लिख करके दिए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसमें कागज़ में तो दिखाते हैं कि ये तुम्हारा पास हो गया है, लेकिन अभी तक बनच नहीं है। कुंदरू है, कुंदरू कुंदरू, ये कौन बस्ती है? आमानारा। तुम्हें ला निराशी मिलते नहीं तो काबा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त साजा पालिका आश्रित ग्राम आमानारा, जहां ये है मैं पहुंचा हूं, ये है पहाड़ी कोरवाओं का एक बस्ती। यहाँ पहाड़ों में बसे हुए पहाड़ी कोरवा समुदायों को सरकार द्वारा एक एकत्रित किया गया है। एकत्रित कराने के बाद इनको एक स्थायी रूप से जगह दिया गया है और यहाँ बसाया गया है। मगर इनकी जो समस्या है, इससे शासन अभी तक लगभग अनभिज्ञ तो नहीं लगता है। शासन सारी चीज़ों को जानता है। यहाँ बहुत बार कलेक्टर महोदय स्वयं आ चुके हैं और यहाँ की परिस्थितियों से कलेक्टर साहब अवगत हैं। और यहाँ पर कलेक्टर साहब द्वारा पहले एक रोड यहाँ से दिया गया था, पंचायत को बोला था कि एक रोड यहाँ बनवा दो, तो मनरेगा के तहत एक छोटा जैसे भी हो ले दे के एक काम चलाओ रोड बनाया गया था। जिस रोड को मैं आते समय आपको दिखाया हूँ कि रोड कितनी अच्छी स्थिति में है कि बुरी स्थिति में है। इस हालत में यहाँ से लोग बाग रात्रिकालीन जो परेशानी है उससे कैसे दो चार होते हैं,
ये भी एक बहुत बड़ी मामला है और बहुत बड़ी समस्या है यहाँ का। और दूसरी है यहाँ की जो समुदाय है, इनको खेती बाड़ी तो ज़रूर दिया गया शासन की ओर से, मगर उनमें ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना ही कोई सुविधाएं हैं। ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि वो ज़मीन को गर्मी में या बिना मौसम के भी ये सिंचित के माध्यम से कमा सके। ये बरसाती मौसम में ही थोड़ा बहुत जो उगा लेते हैं, उससे इनकी जीवन यापन होता है। और यहाँ की स्थिति मैं आपको प्रत्येक घर घर जाकर दिखाऊंगा कि यहाँ की जो परिस्थिति है, ये बिना इनकम का किस स्थिति में जी रहा है। शासन की सिर्फ जो 35 किलो चावल है, उसके आश्रय में ही ये लोग जो है अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन 35 किलो चावल सिर्फ पेट ही भरा जा सकता है, बदन पे तन पे कपड़ा की व्यवस्था नहीं हो सकेगी जब तक इनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए अच्छी कमाई का कोई साधन ना दे। ये तो रही इनकी जो है समस्या। एक समस्या और थी कि इनको लगभग हमारे जो रायगढ़ ज़िले में ये पहाड़ी कोरबा समुदाय हैं, ये इनको पहले स्थान नहीं दिया गया था, सूची में इनको शामिल नहीं किया गया था। रिकॉर्ड हिसाब से रायगढ़ ज़िले में पहाड़ी कोरबा विलुप्त थे, नहीं थे। मगर एक है इस समुदाय के बीच में एक जागरूक नवयुवक जिनका नाम है प्रेम साय जी, जो बहुत ही संघर्षपूर्ण ये सफ़र तय करते हुए आज ये जहाँ तक दूसरा दिन है, 2 तारीख को इनको सफलता मिली है कि ये अपने जाति को यहाँ पर दर्शा पाया है, सूची में शामिल कर पाया है, जो बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका सफ़र रहा है। और मैं उनसे ही खास मुलाकात करने आया हूँ और मैं आप सबको उनसे एक हुई बातचीत का कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये स्वयं बताएंगे कि इनको किस परिस्थितियों से यहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ा है और क्या क्या स्थिति से इनको दो चार होना पड़ा है। हाँ भैया, मोर परिचय तो प्रेम साय पहाड़ी कोरवा जी समाज पर जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी भैया। विशेष यहाँ जनजाति पहाड़ी कोरवा जनजाति धर्मजयगढ़ पूरे रायगढ़ जिला में 556 परिवार है और इनकर जनसंख्या है भैया 2385 जी। और विशेष में समाज के बारे में बहुत सारा संघर्ष किया भैया जी। ये जनजाति जो है ना, बहुत हमार जनजाति ला विशेष कर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा दत्तक पुत्र घोषित किया गया है, जबकि भारत सरकार द्वारा जी आज तक भैया रायगढ़ जिला में पहाड़ी कोरवाओं का विशेष ऐसे कोई सुनवाई नहीं है भैया। अच्छा, सुविधाओं का क्या? सुविधाओं का तो बात छोड़िए भैया, सुविधाओं का तो विशेष मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि पहाड़ी कोरवा जनजाति विशेष पीवीटीजी में नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसके मांग के लाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा मुझे। कई जगह कई लोगों का ही मैं वो किया हूँ और आज 40-45 साल बीत गया भैया संघर्ष करते करते। आज मुझे 2 तारीख को पहाड़ी को विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समूह में छत्तीसगढ़ शासन ने शामिल कर लिया गया है। इसलिए मैं विशेष छत्तीसगढ़ शासन का जो जिसे शासन है उसको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश का मुखिया जो हैं, वो विशेष रूप से मेरे गांव को आए हैं और देखे भी हैं, इनका परिस्थिति को जांचे भी हैं। इसलिए विशेष ध्यान में रखते हुए अभी मुझे 2 तारीख को विशेष रूप प्राथमिकता दिया गया है। प्राथमिकता तो दिया गया भैया, बट क्या है यहाँ का विशेष समस्या देख रहे, विशेषकर मेरा जो पब्लिक है यहाँ पहाड़ी कोरवा जनजाति, यहाँ का आवागमन का रास्ता का ठिकाना नहीं है, ना कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसे मौसमी बीमारी कई प्रकार की परिस्थिति यहाँ बना रहता है भैया। हम लोग का यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने में भी लग जाता है लोगों को। ऐसे अकाल मृत्यु कई ना कई लोगों का हो चुका है। अच्छा, क्योंकि सही समय पर उपचार नहीं होता है। गाड़ी सड़क के कारण नहीं पहुंच पाती है। गाड़ी जो है सड़क के कारण नहीं पहुंच पाती है। गाड़ी शासन के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन यहाँ रोड रहेगा तभी तो आएगा भैया गाड़ी। और विशेष वहाँ से तो जो हवाई जहाज जैसे हेलीकॉप्टर हो ऐसे तो उड़ करके थोड़ी आएगा। इसके लाने में विशेष रूप से शासन से भी मांग किया हूँ, रोड के लाने भी।
रोड के लाने विशेष मांग रखा हूं और बजट में भी जुड़ गया है, लेकिन आज तक भैया काम करने का जो वर्कर आर्डर अभी तक नहीं निकला है। पता नहीं कारण क्या है, मेरे को भी जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृति तो मिला है, बस स्वीकृति केवल कागज में मिला है, आज तक कोई काम नहीं है। अच्छा। इसलिए भैया यहाँ का जो जीवन जीने का एक दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है मेरे रायगढ़ जिला में, जहाँ पहाड़ी कोरवा जनजाति निवासरत हैं। केवल मैं अपने गांव का ही बात तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे को ये रायगढ़ जिला में पहाड़ी कोरवा जनजाति विशेष परिस्थिति में है भैया। इसीलिए मैं शासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि इनको अभी जो मौसम खेती करने का दिन भी आ रहा है, इसको विशेष रूप से इनको धान बीज और जितना जो हम अपने रकबा के अनुसार खेती करते हैं, उनके लाने बीज बिहान और खाद विशेष प्रावधान उपलब्ध कराएं और अपने आर्थिक स्थिति को इसी खेती में कुछ सुधार सकें, ऐसे मेरा मांगना है शासन से।